आजकल पता है हम लोग कोई कम परीक्षा नहीं लेते हैं भगवान की, हम भी बहुत ही परीक्षा ले लेते हैं। भगवान के मंदिर जाएंगे और बोलेंगे भगवान आप सच में हो तो हमारा एक काम हो ही जाना चाहिए। इसका मतलब आप संदेह कर रहे हैं कि भगवान है भी। भगवान से हम जाकर कहेंगे प्रभु हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे, काम हो जाना चाहिए। लालच दिखा रहे हैं भगवान। अब भगवान ने काम नहीं किया इसका मतलब भगवान है ही नहीं। तो हम क्या कम परीक्षा लेते, हम भी तो पग पग पर भगवान की परीक्षा लेते हैं। ऐसी आज माता सती ने किया। तो भगवान शंकर पूछ रहे हैं देवी ठीक ठाक है सब, ले आई परीक्षा। लेकिन आज यहाँ पर सबसे बड़ी गलती माता सती ने कर दी। आज जब भगवान शंकर ने पूछा कि देवी परीक्षा ले आई, तो सबसे बड़ी गलती कौन सी कर दी? भगवान से झूठ बोल दिया। भगवान शंकर से झूठ बोलकर कहने लगी कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही माही। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने प्रणाम कर दिया। अंतर इतना है आपने दूर से प्रणाम किया था और हमने थोड़ा पास में जाकर प्रणाम कर दिया। कोई हमने परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने को लगा कि जब हमने कहा था तब तो प्रणाम किया नहीं, और एक ही मिनट में कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पान कर ली जिससे भरोसा हो गया कि भगवान है और प्रणाम कर रहा है। जरा देखूं तो सही। और जैसे नेत्र बंद करके प्रभु ने ध्यान लगाकर देखा तो सारा दृश्य भगवान शंकर के सामने आ गया। अब जैसे सारा दृश्य सामने आया तो भगवान शंकर को लगा सती ने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मेरी मां का रूप बना लिया। अब मैं सती को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि सती को इस रूप में इस देह में मैं स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति के ऊपर कलंक लग जाएगा। क्योंकि मां परम्बा है, सीता जी है मेरी मां, और सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। और मां को कभी पत्नी की नजरों से नहीं देख सकते, महापाप होता है। और यदि आज सती को मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में यदि स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति के ऊपर कलंक लग जाएगा। मन ही मन भगवान शंकर को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ प्रभु को। लेकिन विचार कर रहे हैं करूं तो क्या करूं। मन ही मन भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प लीन मन माही, एह तन सत ही भेंट मोहि नाहि। मन दुखी है प्रभु का, पर मन ही मन संकल्प लिया, शिव संकल्प लीन मन माही, एह तन सत ही भेंट मोहि नाहि। अब इस सती के स्वरूप को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और दुखी होकर भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद कर लिए और समाधि लगा ली। 1000 वर्ष लंबी भगवान शंकर की समाधि लगी। मां समझ गई कि भगवान को दुख हुआ है, लेकिन ये इतना नहीं समझी कि मेरा त्याग ही कर दिया है। जब 1000 वर्ष बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जब राम जी समाधि खुली भगवान शंकर की तो राम 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 शब्द का उच्चारण करने लगे। माता सती को लगा प्रभु जाग चुके हैं, जाकर प्रणाम किया। और प्रणाम करके जैसे ही बगल में बैठने लगी तो आज भगवान शंकर ने कहा कि देवी आज मेरे बगल में नहीं, आज सामने बैठो। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने कहा कि सामने जाकर आप बैठो।
आज जब कहा कि सामने जाकर बैठो, अब समझ गई मां कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है, प्रभु ने त्याग कर दिया है। और भैया एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, ऐसा कोई अपराध ना बने कि जिस अपराध से भगवान हमारा त्याग कर दे। संसार वाले आपका त्याग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगी, बात बन जाएगी। परिवार वाले आपका त्याग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप संभल जाओगे। लेकिन याद रखना, यदि भगवान ने त्याग कर दिया ना, तो कोई कोने में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा बल नहीं जो आपको बचा सके, जो आपको संभाल सके। कोई शक्ति नहीं है संसार में ऐसी। तो प्रयास करो कोई हमारे द्वारा ऐसा अपराध ना बने, कोई गलती ना हो जिस गलती से रूठ कर राम जी हमारा त्याग कर दें, भगवान हमारा त्याग कर दें। यदि भगवान ने त्याग कर दिया तो संसार में कोई ठौर नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां व्यक्ति आपको बचा सके, जहां आपको संभाल सके। यदि भगवान ने त्याग कर दिया तो आज होता है ना, मन माने आचरण कर लिए, मन माने कर्म कर लिए और फिर कहते हम भगवान के भक्त हैं। आपको लगता है कि भगवान आपको स्वीकार करेंगे? भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक जीवन में आप भगवान की भक्ति के योग्य नहीं बन जाओगे, तब तक प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। ये मत देखो कि संसार वाले मेरा ये कार्य करने से रूठ रहे हैं, विचार एक करो कि कहीं इस कार्य करने से मेरे राम जी तो नहीं रूठ रहे मुझसे, मेरे प्रभु तो मुझसे नहीं रूठ रहे हैं। संसार को मनाने के चक्कर में हम भगवान को भुला लेते हैं, भगवान को भूल बैठते हैं संसार को मनाने के पीछे। लेकिन काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे भगवान रूठ जाएं। आपको पता है हम इस संसार में आए क्यों हैं? हम आए ही भगवान को मनाने के लिए हैं। एक बार भगवान ने एक जीवात्मा से कहा कि चलो हम एक खेल खेलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवात्मा ने कहा ठीक है प्रभु, कौन सा खेल? भगवान ने कहा लुका छिपी का खेल खेलेंगे। जीवात्मा बोला ठीक है। जीवात्मा ने कहा प्रभु पहले मैं छिपूंगा और आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। जीवात्मा आकर कहाँ छिपा? जीवात्मा आकर एक माँ के गर्भ में छिप गया। और जब माँ के गर्भ में छिप गया तो भगवान ने आकर उसको माँ के गर्भ में खोज लिया और 9 महीने बाद उसको माँ के गर्भ से बाहर भी निकाल दिया। भगवान बोले देख, अब मैंने तो तुझे खोज लिया, अब तेरी बारी है। मैं छिपूंगा और अब तू मुझे खोजेगा। भगवान जाकर कहाँ छिपे? कहीं और नहीं, भगवान जाकर एक जीवात्मा के हृदय में छिप गए। और भगवान ने कहा कि अब तू मुझे खोज और खोज कर मेरी प्राप्ति कर। लेकिन हम इस संसार में आकर क्या करते हैं? क्या भगवान को खोजते हैं? भगवान को प्राप्त करने का क्या एक भी प्रयास करते हैं? नहीं करते। 4 दिन के लिए व्यक्ति यदि घर से बाहर जाएगा, 4 दिन के लिए भी, तो बैग में इतना सामान रख के ले जाएगा तैयारी करके, कहीं ऐसा ना हो मुझे इस सामान की जरूरत पड़ जाए, तो पूरी तैयारी करके जाएगा। लेकिन कभी सोचा है जब हम अपने घर जाएंगे तो अपने घर जाने की कोई तैयारी की है? ये जो संसार है ना, ये तो किराए का घर है। हमारा अपना घर तो भगवान के श्री चरणों में ही है। हम आए ही भगवान को खोजने के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं वहां पर जाने की कोई तैयारी हमने नहीं की। यदि पूछ लिया जाए कि वहां जाने की कोई तैयारी की है,
तो कोई तैयारी नहीं, कोई भजन नहीं है हमारा, कोई साधन नहीं है, कोई तप नहीं है जो भगवान के वहां जाने के लिए हमने संभाल के रख रखा हो, क्योंकि संसार से फुर्सत नहीं है। तो क्यों कब वहां की हम तैयारी कर पाएंगे? और बिना वहां की तैयारी के तो केवल एक ही आश्रय है जो हमें बचा सके, और वो है भगवान की कृपा। कृपा के बल पे ही हम संसार से पार हो सकते हैं, और दूसरा तो साधन है ही नहीं।